तो देखिए, क्रिप्टो की दुनिया में ना एक जमाने से एक ही बादशाह रहा है, इथेरियम। लेकिन अब सवाल ये उठ रहा है कि क्या उसका तख्त हिलने लगा है? क्या क्या इथेरियम का राज सच में खत्म होने की कगार पर है? चलिए आज इसी बड़ी बहस की गहराई में उतरते हैं। क्योंकि देखिए, क्रिप्टो के मैदान जंग में ना एक नई लड़ाई शुरू हो चुकी है। एक तरफ है अपना पुराना बादशाह इथेरियम, और दूसरी तरफ एक नया एकदम बिजली की रफ्तार वाला चैलेंजर सोलाना। और मजे की बात यह है कि इस टक्कर का सबसे बड़ा अखाड़ा वो भारत बनता जा रहा है। अच्छा, तो सवाल ये है कि भाई सोलाना में ऐसा क्या खास है, क्यों सब उसकी तरफ भागे जा रहे हैं? इसका जवाब ना दो शब्दों में है, स्पीड और पैसा। मतलब आप सोचकर देखिए, जहां इथेरियम एक सेकंड में बस यूं समझ लीजिए 15 से 30 ट्रांजैक्शन कर पाता है, वहीं सोलाना हजारों कर देता है। और फीस, अरे इथेरियम पर जहां डॉलर्स लगते हैं, सोलाना पर वही काम चंद पैसों में निपट जाता है। यही तो है इसका असली खेल, इसका असली जादू। और जानते हैं, इस स्पीड और कम लागत का सबसे ज्यादा फायदा कौन उठा रहा है? हमारे भारत के युवा ट्रेडर्स। सोलाना ने ना उनके लिए एक ऐसा दरवाजा खोल दिया है जहां कोई भी बस 1000-2000 रुपए लगाकर मेम कॉइन्स की दुनिया में एंट्री ले सकता है और बड़े रिटर्न्स की उम्मीद कर सकता है। यहां सब कुछ पलक झपकते ही होता है, खरीदना बेचना सब कुछ। ये जो हाई स्पीड डीजन ट्रेडिंग है ना, उसके लिए तो ये समझो जन्नत बन गया है। तो इसका मतलब क्या ये मान लें कि इथेरियम का खेल खत्म, उसकी कहानी पूरी हो गई? जी नहीं, बिल्कुल नहीं। कहानी में अभी एक बहुत बहुत बड़ा ट्विस्ट बाकी है। देखिए, सबसे जरूरी बात समझने वाली यह है कि इथेरियम का रोल ही एकदम अलग है। वो कोई रेस कार है ही नहीं। उसे आप समझिए एक मजबूत, एकदम सुरक्षित नेशनल हाईवे। क्रिप्टो की भाषा में इसे कहते हैं डिजिटल सेटलमेंट लेयर। इसका सीधा सा मतलब यह है कि जब बात अरबों खरबों डॉलर्स के सौदों की होती है ना, या जब बड़े बड़े इंस्टीट्यूशंस को भरोसे की, एक गारंटी की जरूरत होती है, तो वो सब के सब इथेरियम के पास ही आते हैं। पर ऐसा क्यों? वो इसलिए क्योंकि इथेरियम आज भी बिना किसी शक के क्रिप्टो की दुनिया का सबसे सेफ और सबसे ज्यादा डिसेंट्रलाइज्ड ब्लॉकचेन है। डिसेंट्रलाइज्ड मतलब इस पर किसी एक कंपनी या किसी एक इंसान का कंट्रोल नहीं है। और यही बात इसे हद से ज्यादा सुरक्षित बनाती है। दुनिया के सबसे ज्यादा डेवलपर्स इसी पर काम करते हैं, और जो असली इनोवेशन है ना, वो आज भी यहीं हो रहा है। इसीलिए तो बड़े बड़े निवेशक इसे क्रिप्टो का ब्लू चिप स्टॉक मानते हैं, सबसे भरोसेमंद, सबसे कीमती। तो फिर भविष्य कैसा होगा? क्या ये एक जंग है या फिर दोनों साथ रहेंगे? और अब तस्वीर ना साफ होती जा रही है। ऐसा लग रहा है कि दोनों अपनी अपनी गली के बादशाह बन रहे हैं। सोलाना वो रोजमर्रा के छोटे मोटे ट्रांजैक्शंस, गेमिंग और मीम कॉइन्स की दुनिया पर राज कर रहा है। और इथेरियम वो बड़े फाइनेंस, डीफाई और इंस्टीट्यूशनल पैसे के लिए नंबर 1 पसंद बना हुआ है। तो आखिर में हम कहां पहुंचे? नतीजा ये है कि ये एक दूसरे को खत्म करने की लड़ाई है ही नहीं, ये है स्पेशलाइजेशन का जमाना। मतलब क्रिप्टो की दुनिया इतनी विशाल हो चुकी है कि इसमें एक तेज रफ्तार रेस कार के लिए भी जगह है और एक मजबूत भरोसेमंद हाईवे के लिए भी भरपूर जगह है। तो साफ है, इथेरियम कहीं नहीं गया है, वो खत्म नहीं हुआ है। लेकिन हाँ, सोलाना ने आकर अपनी एक बहुत मजबूत जगह बना ली है। तो अब एक तरफ है सिक्योरिटी और भरोसा, और दूसरी तरफ है स्पीड और कम लागत। अब सवाल सीधा है, आपकी टीम कौन सी है? टीम इथेरियम या टीम सोलाना?